अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज ये जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हमें पढ़ना है सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम के बारे में। यानी ये सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम का मतलब क्या है? जो इस्लामिक कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम सोसाइटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है जहाँ पर लोग आपस में डिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम अपनी बात करें, हमारे जो नेबर्स है वो एक सोसाइटी बनाते हैं और हम उस सोसाइटी के मेंबर है। तो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम मुस्लिम्स हैं तो हम इस्लामिक सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस तरह से हम सोशली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, हमारी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे नॉर्म्स होने चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये अगर हम देखें ये एक सोशियोलॉजी की फील्ड है। कौन? इस्लामिक सोशियोलॉजी। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हम पढ़ते हैं सोशल, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स के बारे में। और ये अगर हम देखें जो इस्लामिक सोशियोलॉजी है ये एक्सप्लोर करती है, ये जानती है किसके बारे में कि हाउ इस्लामिक सोशियोलॉजी शेप्स, और किस तरह से इसको शेप मिली है। यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मुस्लिम वर्ल्ड में एक इस्लामिक सोसाइटी को एक शेप प्रोवाइड करती है, किस तरह से वो इस्लामिक सोसाइटी को डेवलप करती है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्कोप एंड डेफिनेशन, अगर हम इस्लामिक सोशियोलॉजी के बारे में पढ़े, इसका स्कोप क्या है और इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या है। तो इस्लामिक सोशियोलॉजी, हम जो सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम है यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल रिलेशनशिप्स में क्या हम पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड सोसाइटी। किस तरह से एक सोसाइटी में इस्लाम को अडॉप्ट किया जाता है, जहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम देखें रिलीजन में सोशल लाइफ कैसी है, उसमें इस्लामिक बिलीफ्स का इम्पैक्ट कैसा है, किस तरह से वहाँ पर प्रैक्टिस को अपनाया जाता है, यानी कि किस तरह से वहाँ प्रैक्टिस बिलीफ्स को अडॉप्ट किया जाता है कलेक्टिवली, ये हम सब पढ़ते हैं। और वहाँ पर कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर का क्या इन्फ्लुएंस है इस्लामिक सोसाइटी में, ये इसका स्कोप है, डेफिनेशन है किसका? इस्लामिक सोशियोलॉजी का। वहाँ पर हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज़। डाइवर्सिटी ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज़ यानी जो, अगर हम बोले हम यहाँ पर कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हम कश्मीर के मुसलमान हैं, तो बाकी कंट्रीज़ में सऊदी अरबिया में वहाँ पर वो उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो अलग अलग बैकग्राउंड है, हम इक्वल में, हम वहाँ पर भी सोसाइटी है, यहाँ पर भी सोसाइटी है। तो वहाँ पर अगर हम वहाँ पर स्टडी करने जाएंगे, रिसर्च करने जाएंगे, तो हम उस सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, बट इस्लामिक सोसाइटी के बारे में। वहाँ पर हम उस सोसाइटी के रिलेशंस के बारे में, जो सोसाइटी में आपस में लोगों के बीच होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे रिलेशंस अलग है, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड्स में हम अलग अलग स्टडी करते हैं। कहाँ पर किस सोसाइटी में हमें कैसे रिलेशंस देखने को मिलते हैं, कैसी वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, वहाँ पर कैसे वो डिपेंडेंट है, वहाँ पर उनके जो एथिकल बिहेवियर कैसा है वहाँ पर, तो ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स। सोशल इंस्टीट्यूशन हम उसको बोलते हैं जहाँ पर लोग रहते हो। इंस्टीट्यूशन सिंपली हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोई कम्युनिटी होगी, कोई इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पर लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके। तो अगर हम देखें, अगर हम फैमिली की बात करें, वहाँ पर भी हम अगर 5, 10 या 4 भाई बहन होंगे, माँ बाप होते हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, बट सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हम सोशली एक दूसरे पर दारोमदार रखते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं किसमें? सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम में। वहाँ पर हम देखते हैं किस तरह हम अपने वैल्यूज़, अपने इथिक्स को मेंटेन रखते हैं, किस तरह से हम अपने माँ बाप के साथ हमारा कैसा बिहेवियर होता है। सोसाइटी, अभी अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो आप सोसाइटी को असाइड रखिए, फैमिली की बात तो हम अपने भाई बहन से कैसे बातचीत करते हैं, उठना बैठना कैसा है हमारा, हम घर के काम करते हैं, माँ बाप का हुक्म मानते हैं, तो वहाँ पर वो हमारे नॉर्म्स या वैल्यूज़ या इथिक्स बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, जो रिसर्चर्स है ना, जो यानी कि रिसर्च करते हैं किसमें? इस्लामिक सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम में, सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम में जो रिसर्च करते हैं वो मानते हैं कि हम इसमें पढ़ते हैं कौन से इश्यूज़, इंक्लूडिंग हाउ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ डिफाइन देयर मुस्लिम आइडेंटिटी। हम किस तरह से बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, यानी कि लोग कैसे, जो बाहर के नॉन मुस्लिम से, उनको कैसे पता चलता है कि हम मुसलमान हैं। हम उस वक्त, अगर हम बात करें कोई नॉन मुस्लिम या कोई हिंदू या किसी भी मज़हब का हमें देखता होगा, तो हम वर्शिप करते हैं। बाहर जाके अगर हम दूसरे स्टेट्स में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर हम वर्शिप करते हैं, गलत काम नहीं करते, तो उनको पता चलता है कि ये लोग मुसलमान हैं। यानी कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आकर हम कैसे अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। जेंडर एंड सोशल रिलेशंस। अब जेंडर एंड सोशल रिलेशंस का मतलब क्या है? ये भी एक
प्रोमिनेंट स्टडी है किसमें, इस्लामिक सोशोलॉजी में। तो स्कॉलर्स ने कहा है कि जेंडर डायनामिक्स या वुमेन राइट्स, जैसे हम बोलते हैं ना इस्लाम में कि वुमेन्स की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उनको एक हाई मुकाम देना चाहिए, उसी तरह से हम इसमें डिस्कस करते हैं क्या, जेंडर रिलेशंस, या हम बोलेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हम इसमें डिफाइन करते हैं। किस तरह से जो वुमेन्स को क्या उनको अपने राइट्स मिलते हैं, क्या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है, हमको हमारे राइट्स मिलते हैं, यानी कि अगर हम मैन है तो हमें हमारे राइट्स मिलते हैं, हमारे माँ बाप के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और सोशल रिलेशंस, किस तरह से हमारे रिलेशंस उनके साथ है। रिलीजियस अथॉरिटी एंड लीडरशिप, अगर हम देखें एक इस्लामिक सोसाइटी की बात करें, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ की लीडरशिप कैसी है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कोई उलमा होता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी में, हम उसको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्या हम उसको इज्जत करते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं किसमें, इस्लामिक सोशोलॉजी में। ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये भी एक इसका इम्पैक्ट है, या सॉरी एस्पेक्ट है। हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो दुनिया में नई नई चेंजेस आ रही है, मॉडर्नाइजेशन, जो नए नए गैजेट्स, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए नए फैशंस आ रहे हैं, उनसे इन इस्लामिक सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे आजकल वेस्टर्न स्टाइल आ रहा है, वेस्टर्न आउटफिट आ रहा है, तो उनसे हमारी इस्लामिक सोसाइटी में, जैसे हम अबैया पहनते हैं, यहाँ पर जो हमारी वुमेन्स है वो अबैया पहनती है, हम भी अपने लिबास को अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो उस मॉडर्नाइजेशन से, उस वेस्टर्न कल्चर से हमारे कल्चर को किस तरह से इफेक्ट होता है, वो हम इस्लामिक सोशोलॉजी ऑफ इस्लाम में पढ़ते हैं। सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल इस्लाम, यहाँ पर हम एक और बात को डिस्कवर करते हैं, एक और बात के बारे में जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में पॉलिटिकल मूवमेंट्स का किस तरह से असर होता है, या इस्लामिक मूवमेंट का किस तरह से असर होता है। अगर हम कोई मूवमेंट चलाते हैं, कोई ऐसी कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाते हैं जिस तरह से, जिससे क्या होता है, फिर हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, या हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या हमारी जो इकोनॉमिकल या इथिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उसमें कैसे शेप आती है, किसमें, इस्लामिक इथिकल या इस्लामिक सोशल सिस्टम में। और कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, हम एक इस्लामिक, अगर हम देखें इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, अगर मैं एक रिसर्चर होता हूँ, मैं एक इस्लामिक कम्युनिटी में रिसर्च करने जाता हूँ, मैं वहाँ पर देखता हूँ कि कौन ऐसी चीज़ें हैं, कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी थिंग्स है जो इस इस्लामिक कम्युनिटी के ट्रेडिशन, कल्चर, बिहेवियर, इथिक्स एट्सेट्रा को क्या करता है, जो उसको डिस्टर्ब करता है, यानी कि उसको डाइवर्ट करता है, जिससे ये इस्लामिक कम्युनिटी का बिहेवियर डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। और उसके रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं, हमने देखा कि मैं कहीं पर गया रिसर्च करने, मैंने देखा अगर इस्लामिक बिलीफ्स में ये माना जाता है कि हमें अपने लिबास को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस लिबास को, यानी कि जो इस लिबास के स्ट्रिक्टनेस को क्या करता है, डिफेक्ट करता है, यानी कि उसको अवॉइड करता है। हम देखते हैं उसका क्या रीज़न होता है, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर। तो मैं उसके खिलाफ जो होता है, यानी कि उलमा का रोल फिर देखता हूँ। वो कहते हैं कि आप वेस्टर्नाइजेशन को आप उसको एक्सेप्ट ना करें, मॉडर्न कल्चर को आप एक्सेप्ट ना करें, तो वो पीस बिल्डिंग बनता है, यानी कि उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस चीज़ के अपोजिट साइड में उसका जो अपोजिट असर होता है, यानी कि जैसे वेस्टर्न कल्चर के अपोजिट कौन आता है, फिर जो हमारे उलमाज है, जो हमारे उलमा से, जो हमें सिखाते हैं कि आप क्या क्या, आपको क्या करना है, किस तरह से अपने लिबास को मेंटेन करना है। ओवरऑल में अगर हम देखें, ये जो सोशोलॉजी ऑफ इस्लाम है, इसका मतलब ही यही है कि हम इस्लामिक सोसाइटी में, इस्लामिक कम्युनिटी में किस तरह से हम लोगों का उनके रिलेशंस, उनका बिहेवियर, उनके इथिक्स, उनके इंटर रिलेशंस, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, उनका ड्रेसअप, वो सब हम इसमें डिस्कवर करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं, किसमें, सोशोलॉजी ऑफ इस्लाम में। और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में इस चीज़ का अहम यानी कि इस चीज़ की एक प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंस है कि आप क्या कीजिए, आप स्ट्रिक्टली, यानी कि आप अच्छे से अपने लिबास को मेंटेन कीजिए, अपनी सोसाइटी में जितने भी आपके नेबर्स हैं उनके साथ अपने अच्छे रिलेशंस मेंटेन कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी कोई एग्जांपल देनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हो। क्या कभी आपके घर वालों ने ऐसा बोला है कि ये जो आपका नेबर है, आप इसके साथ झगड़ा करो, इनके साथ आप इनको गाली दो, आप इनकी इज्जत मत करो, कभी कहा है? नहीं कहा है ना। तो इस्लाम भी यही कहता है, और हर कोई जो मुसलमान है वो यही कहता है कि आप एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड से रहिए, यानी कि भाईचारे से रहिए, हर किसी की आप रेस्पेक्ट कीजिए।
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।